Hey guys, my name is Dr. Shubham Mule and welcome back to Bio Katta. चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ guys. Come on, come on, come on, come on, come on. जल्दी 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 आ जाओ. आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2021 की एंड नीट 2022 की एंड जो ड्रॉप लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स उनके बारे में. ठीक है, उनकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, उनको नीट 2021 या नीट 2022 को कैसे अप्रोच करना चाहिए, हम मोस्टली आज उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कम ऑन गाइस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द अमेजिंग सेशन. ठीक है, हम बात करने वाले हैं अबाउट 2021. ठीक है, जो लोग 2021 देना चाहते हैं, ड्रॉपर्स या फ्रेशर्स, उन्होंने कैसा प्लान करना चाहिए. ठीक है, कंप्लीट उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए. उसी के साथ साथ हम बात करेंगे 2022 वाले की, जो बच्चे अभी 11th में है. ठीक है, उनके बारे में कि उन्होंने अभी से जो है प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, और जो ड्रॉपर्स है, ठीक है, ड्रॉपर्स ने जो है कैसा अप्रोच रखना चाहिए. ठीक है, और कुछ बुक्स भी होंगे जिसके बारे में मैं कुछ सजेस्ट करूंगा. ठीक है, फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, और बायोलॉजी के भी बारे में बताऊंगा. ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है. ठीक है, एक्साइटमेंट ज्यादा हो रही है, इसलिए थोड़ा सा जो है इधर उधर हो रहा है. ठीक है, सो इधर उधर हो जाए तो जरा माफ कर देना. ठीक है, सो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा मिशन है मिशन 650. ठीक है, सो कैसी है मेरी बायो आर्मी. ठीक है, मेरी बायो आर्मी 21 की फॉर्म हो चुकी है, 2022 की जो है, ठीक है, 2022 की. ठीक है, बायो आर्मी 2022 जो है वो जल्द ही फॉर्म होगी. ठीक है, सो रेगुलर अन अकेडमी पे लेक्चर जो है मेरे चालू हो गए हैं, स्पेशल फ्री लेक्चर्स. और जैसा कि मैंने कहा था, 3 मेरे अमेजिंग सीरीज जो है इस वीक आने वाले हैं. एक चालू हो गया है, एक कल होगा, और एक 20 सितंबर को होगा. तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द प्लान एंड स्ट्रेटेजी. उसके पहले तुम्हें 2 चीजें करनी है. टेलीग्राम पे मेरा चैनल जो है तुम लोगों को ज्वाइन करना है. ठीक है, मेरे चैनल का नाम क्या है, डॉक्टर शुभम मुळे सर्च करो टेलीग्राम पे, या फिर मैंने नीचे लिंक दी है. ठीक है, तो वहां पे आपको ज्वाइन करना है. वहां पे आपको मेरे लेक्चर की अपडेट्स, वहां पे पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, उसी के साथ साथ अन अकेडमी पे मेरे स्पेशल फ्री डेली क्लासेस देखने के लिए तुमको अन अकेडमी पे मुझे फॉलो करना होगा. ठीक है, और मैंने नीचे लिंक भी दिया है, तो वो भी आप उससे भी आप जुड़ सकते हो मेरे साथ. ठीक है, बहुत ही अमेजिंग सेशन होते हैं, एमसीक्यू सेशन होते हैं, डेली होता है. ठीक है, बच्चे बहुत ही खुश है, रिव्यू बहुत ही अच्छे आ रहे हैं. सो आपको भी जरूर मजा आएगा. ठीक है, चलो अभी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, बस हो गया. ठीक है, मुझे मालूम है तुम लोग कह रहे कि सर क्या कर रहे हैं, हमें बता है. ठीक है, जिन बच्चों को बता है बोल रहे हमें बता है, जिनको मालूम नहीं बोल रहे ये सर खुद का ही प्रमोशन कर रहे हैं. ठीक है, चलो भाई, जिस काम के लिए आए हो वो काम करते हैं. ठीक है, सो देखो, ध्यान से सुनो कि हम करने क्या वाले हैं. मेरे साथ अभी 11 के बच्चे हैं, है कि नहीं है? वेरी गुड. चलो 12 के बच्चे हैं, यस 12 के बच्चे हैं, और ड्रॉपर्स भी है, तीनों मेरे साथ बच्चे हैं. ठीक है, सो शुरुआत करते हैं 11 से, जो 2022 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके बारे में हम मोस्टली बात करेंगे. ठीक है, सो 11th वाले बच्चों को क्या करना चाहिए. ठीक है, जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर ले. ठीक है, 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो कुछ कॉमन गलतियां करते हैं. ठीक है, 11th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे और ड्रॉपर्स कुछ कॉमन गलतियां करते हैं, जिनके बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा. सबसे पहली गलती क्या होती है, 11th वाले बच्चे जो नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 11th का सिलेबस ही पढ़ते हैं. 12th वाले बच्चे सिर्फ 12th का ही सिलेबस पढ़ते हैं, क्योंकि उनको बोर्ड करना होता है. ठीक है, और उनको बोर्ड में ना जाने क्यों, मतलब जरूरत नहीं होती फिर भी 90% लाने होते हैं. कुछ नहीं होता है 90% लाने से. और ड्रॉपर्स क्या कहते हैं, ड्रॉपर्स करते हैं कि जो टीचर बोलेगा वो हम करेंगे, टीचर पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा उनका तो हम करेंगे, टीचर ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये बेसिक से 3 गलतियां जो मेजर होती है, और उसी की वजह से जो सक्सेस रेट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कम हो जाता है. तो क्या करना है, ठीक है, 11th वालों ने क्या करना है. मुझे मालूम है तुम लोग 11th में हो, मुझे मालूम है तुम 11th में हो. तुम्हें 11th का जो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इन तीनों का तुम्हें सिलेबस, ठीक है, सिलेबस तो देखना ही है. ठीक है, इसी के साथ साथ तुम्हें 11th के पूरा एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं.
उसी के साथ साथ तुमको 12 के भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं। 12 के भी लेक्चर 11th में हो तभी से देखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कभी ना कभी जो है वो पढ़ने ही वाले हो तुम, ठीक है। अभी 11th में ज्यादा टाइम होता है तुम्हारे पास, ठीक है, ज्यादा टाइम होता है, क्योंकि तुम्हें इतना कॉलेज का टेंशन नहीं रहता, बोर्ड का इतना टेंशन नहीं रहता, तो ज्यादा टाइम होता है, तो तुम वो टाइम निकाल के 12 के भी लेक्चर, सिर्फ लेक्चर देखो, मैं कह रहा हूँ 12 का पढ़ो मत, 12 के एमसीक्यू सॉल्व मत करो, सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करो, ठीक है। मेरे करो, मेरी बैच शुरू हो गई है, या फिर आपको जिस टीचर के पसंद है उस टीचर के करो, सिर्फ 12 का सिलेबस जो है अटेंड करो। 11th का तो चलता रहेगा, 11th का रेगुलर होना चाहिए, 11th का सिलेबस चलता रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा मालूम है, इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपको सिलेबस का पूरा नॉलेज आ जाएगा, और 12th में जब आप जाओगे, ठीक है, आप जब 12th में जाओगे तो आपकी 60% प्रिपरेशन पहले से ही हुई होगी, तो आपको बोर्ड का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, बोर्ड का टेंशन नहीं रहेगा, आप 12th पे फोकस कर सकते हो, ठीक है, और आप बोर्ड के भी फोकस कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो 12 के लेक्चर्स भी देखना चालू करो, 12 के लेक्चर्स भी देखो, उन्हें अटेंड करो, ठीक है। पढ़ो मत 12 का सिलेबस, एमसीक्यूज मत अटेंड करो, सिर्फ लेक्चर्स देखो, और कंसेप्ट जो है वो अपनी स्ट्रांग करो। और 11th का तो भाई पूरा अच्छे से होना ही चाहिए, 11th का बेस पक्का होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो 12th में बहुत आसानी होती है, तो वो बहुत ही थरोली करो, वहां के एमसीक्यूज सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर करो, अलग अलग बुक से करो, ठीक है। 11 का पोर्शन पूरा पक्का करना है और 12 के लेक्चर देखने फर्स्ट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये करोगे तो बहुत ही आधा काम तुम्हारा हो जाएगा। सेकंड, 12th वाले बच्चों की बात करते हैं, ठीक है। 12th वाले बच्चों ने क्या करना है, 12th वाले बच्चे जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ 12th का पढ़ते हैं, तो वो काफी गलत बात है, ठीक है। मुझे मालूम है तुम्हें बोर्ड का टेंशन होता है, बोर्ड का पूरा सिलेबस तुम्हें कवर करना होता है, लेकिन ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है भाई, 11 के जो तुम्हारे चैप्टर्स वीक है, ठीक है, जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक है उनके लेक्चर्स देखो, ठीक है, उनके लेक्चर्स देखो। 12 का तो पूरा अच्छे से करना ही है, 12 का पूरा एमसीक्यू सेशन पूरा कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करने हैं, पूरा पढ़ना भी है, एनसीईआरटी बुक भी पूरा ऐसा निचोड़ के डाल देना है, ठीक है। 12 का तो कंप्लीट करना ही है, उसी के साथ साथ 11 के जो तुम्हारे चैप्टर्स वीक है, जो 11 के तुम्हारे कंसेप्ट वीक है, उसको भी टाइम लगाकर देखना है, ठीक है। तो मोस्टली क्या हो जाता है, जब तुम्हारा एक प्लानिंग क्या होता है, नॉर्मल से बच्चों का प्लानिंग क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि 12th में सिर्फ 12 पढ़ेंगे, जब बोर्ड हो जाएंगे ना, जब बोर्ड हो जाएंगे तब जो 1-2 महीना बचता है उसमें जो है 11 पूरा रिवाइज कर देंगे। नहीं होता 11 पूरा रिवाइज, बहुत बड़ा है 11। फिर क्या कहते हो तुम, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करते हो, फिर बाद में अगर वो दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर मार्क्स नहीं गिरते, फिर आ जाते हो 300 to 400 के रेंज में। हमारा मकसद क्या है, ये जो 11th वाले बच्चे हैं ना, ये अगर 12 के लेक्चर 11th में से अटेंड करेंगे तो इनको गारंटेड भाई मैं कहता हूँ 11-12 इतना अच्छा हो जाएगा, 550 के अबो तो कहीं नहीं जाओगे, आराम से चले जाओगे। और 12th वाले अगर करते हैं 11th, अगर उनका 11th वीक है, ठीक है, स्ट्रांग भी हो तो भी अटेंड करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, अगर तुम्हारा 11th स्ट्रांग है तो भी रिवाइज करते जाओ, क्विजेस अटेंड करो 11 के क्विजेस, ठीक है, जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ अभी अनअकैडमी पे, एनसीईआरटी निचोड़ एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। हर रोज क्विज लूंगा बायोलॉजी के, हर रोज, ठीक है, 40-40 क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री लेक्चर से वो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो मुझे फॉलो कर दीजिएगा अनअकैडमी पे। तो क्विज अटेंड करते जाओ, और क्विज में जो गलतियां हो रही है ना, जो कंसेप्ट वीक हो रही है, वो क्या करो, रिवाइज करते जाओ, क्विज अटेंड करते जाओ, एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ, ठीक है। और जो कंसेप्ट वीक है, जो जिनमें ज्यादा गलतियां हो रही है, वो सिर्फ रिवाइज करते जाओ, और 12 का जो है वो अच्छे से करो, पढ़ो 12 पूरा एनसीईआरटी पढ़ो, पूरे एमसीक्यू सॉल्व करो, बोर्ड का भी करो, ठीक है, और टाइम निकल के 11 का भी करो। तुम कहोगे सर इतना टाइम नहीं होता है, हमारा पूरा 12 के क्लासेस करने में ही निकल जाता है समय, ठीक है, पूरा दिन हम क्लासेस में होते हैं, हम कैसे करेंगे, टाइम निकालना पड़ता है, दिन में दो, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 11 के लिए दो, ठीक है, और 11th वाले 12 के लिए दो, 1 घंटा 2 घंटा तुम दोनों एक दूसरे के लिए दो। अगर ये नहीं करोगे तो ये कंप्लीट एक तुम्हारा पैकेज नहीं बनता है। कैसा, अगर नीट देना है ना, कंप्लीट पैकेज बनना चाहिए 11 का और 12 का। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अभी बायोलॉजी की बात करूँ तो 46 क्वेश्चन 11 के आए थे, और बाकी के जो थे 12 के थे, मतलब देखो लगभग 45 का वेटेज होता है।
मतलब कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, 11 भी होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए, कंप्लीट पैकेज होगा तुम्हारा तो ही मजा है। अगर कंप्लीट पैकेज नहीं होगा तो फिर कॉन्फिडेंस सॉरी कॉन्फिडेंस जो है वो कम ज्यादा होगा, कॉन्फिडेंस कम ज्यादा होगा तो कंफ्यूजन कम ज्यादा होगा, कंफ्यूजन कम ज्यादा होगा तो फिर मार्क नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। सो दैट्स व्हाई 11 12 साइमल्टेनियसली चालू रखो। ठीक है, ड्रॉपर्स, ड्रॉपर्स की मैं गलती, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ड्रॉपर्स रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो तुम क्या गलतियां करते हो वो मैंने वहां पे बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो। मैं यहाँ पे सिर्फ पोर्शन की बात करूंगा। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉप करना आपने चालू कर दिया, आप क्या करते हो? एक तो आप कोई क्लासेस लगा लेते हो, या फिर आप क्या कर लेते हो, कोई ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो। ठीक है, और फिर क्या करते हो, वो जो टीचर कहता है उतना ही करते हो, खुद से कुछ नहीं करते हो, सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं करते, सेल्फ स्टडी नहीं करते। ठीक है, खुद का पोर्शन खुद नहीं कवर करते। ठीक है, टीचर से ज्यादा तुम लोगों को ज्यादा मालूम है, तुम लोगों को ज्यादा मालूम है। ठीक है, कि तुम्हारा क्या पोर्शन वीक है, क्या पोर्शन स्ट्रांग है, कौन किस वजह से तुम ड्रॉप ले रहे हो, किस वजह से तुमने अपने मार्क्स गवाए नीट में और उसकी वजह से तुम्हें मार्क कम गिरे। ठीक है, ये तुमको ज्यादा मालूम है टीचर से ज्यादा। तो मैं कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, एक तो ये इनका एक एटीट्यूड होता है कि बहुत समय है अपने पास, बहुत समय है ना। वो दिशा पटनानी ने कहा था ना एम एस धोनी वाले फिल्म में कि माही बहुत समय है ना मेरे हमारे पास, सही में बहुत समय है ना। क्या हुआ दूसरे दिन? एक्सीडेंट हो गया। ऐसा ही हो जाता है भाई, पट से एकदम 6 महीना निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। पट से निकल गए, ये लॉकडाउन के 6 महीने कैसे निकल गए तुमको पता चला? नहीं चला ना। तो ऐसा ही होता है, पट से समय निकलता है, अभी से शुरुआत करो। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस लगाने से अच्छा तुम ऑनलाइन घर पे पढ़ो। अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, यू कैन यूज माई कोड शुभम 88। ठीक है, तो एक बार पहले स्पेशल लेक्चर्स अटेंड करो, हर एक टीचर के, हर एक टीचर के स्पेशल लेक्चर्स अटेंड करो, तुम्हारे टीचर्स चुन लो, और जब उनके रिपीटर बैच के कोर्सेस आएंगे उसको इनरोल कर लो। ठीक है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये अपना स्ट्रेटेजी है। पहले स्पेशल लेक्चर देखो, टीचर कैसा है देखो। ठीक है, पहले इस्तेमाल कर लो, पहले ज्ञान ले लो, फिर देखो हाँ भाई यहाँ पे मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये टीचर बहुत ही अच्छा है, गारंटेड आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि बाहर देखा जाए ना, अगर ऑफलाइन क्लासेस की ट्यूशन तो 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख। ठीक है, कुछ नहीं होता है, तुम्हें सिर्फ एक पुश की जरूरत होती है, तुम्हें सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत होती है, जो तुम्हें ऑनलाइन घर पे बैठ के भी मिल जाता है। ठीक है, तो अनअकैडमी ले लो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नहीं हो रहा है तो यूट्यूब से करो। ठीक है, स्पेशल लेक्चर से करो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, घर से घर वाले इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मिल जाता है। ज्ञान लेने की इच्छा हो तो ज्ञान कहीं से भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये बातें जरूर करो। ठीक है, अब बात करते हैं तुमको क्या करना है साइमल्टेनियसली। एक तो खुद का इवोल्यूशन करना है, रिपीटर्स वाल को खुद का इवोल्यूशन करना है, तुम्हारा क्या पोर्शन वीक है, क्या पोर्शन गलत है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, वहां से स्टार्ट करना है, और फॉर्मूले के ऊपर ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स की वजह से रिपीट कर रहे हो तुम, मुझे मालूम है कि नहीं? ठीक है, डेरिवेशंस करो, डेरिवेशंस, ये मैंने खुद जो है मैंने अनुभव किया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मेरी फैकल्टीज है, ठीक है, मेरे जो कलीग्स है उनके साथ भी डिस्कस किया है। फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको लगा होगा, बायो का टीचर है, हमें फिजिक्स का क्यों बता रहा है। तो डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करो, डेरिवेशंस। ठीक है, डेरिवेशन अगर तुम्हें करना आ जाए ना, तुम्हें एक एनालिसिस करने की मेथड आ जाती है, तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करने की मेथड आ जाती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पे ध्यान दो फिजिक्स। ठीक है, तो डेरिवेशन करो, प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री भी एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्विजेस अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करो, सेल्फ इवैल्यूएट करते जाओ, कंसेप्ट रिवाइज करते जाओ। तो ये बेसिक अप्रोच जो है वो करते जाओ, तुम गारंटेड सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो भाई फिजिक्स बुक्स की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी। अब मुझे मालूम है बहुत से बच्चे क्या कहेंगे, फिजिक्स में हम जब एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं, रीड करने जाते हैं, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है, नींद आती है, सो जाता हूं आधे घंटे में ही। ठीक है, तो मैं कहूंगा पहले लेक्चर्स अटेंड करो। ठीक है, कंसेप्ट समझ लो, और सिर्फ क्या करो, सॉल्व और अनसॉल्व एग्जाम्पल जो होते हैं ना एनसीईआरटी के पीछे हर एक चैप्टर के, वो सॉल्व करो।
उसको पूरा ऐसा 10 बार, 3 बार, 4 बार, 15 बार, कितने बार भी, जब तक वो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ जाता तब तक उसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स, अनसॉल्व एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज का डर जो है, तुम्हें एक अप्रोच करने आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो तुम्हें एक बार आ गया तो तुम कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। और फिर मैं कहूंगा दो चीजें लेना है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की बोलूंगा वैसे तो मैं, दो चीजें लेना है। एक तो जो मैंने पहले किया, मुझे मालूम है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एससी वर्मा ले लेते हैं पहले हाथ में, कुछ समझ में नहीं आता है, एससी वर्मा हाथ में ले लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, सिर्फ ऐसा देखते हैं उनकी तरफ, ओ माय गॉड मैं क्या यूज करता हूँ, मैं एससी वर्मा यूज करता हूँ, तुम क्या यूज करते हो, ओ माय गॉड एमटीजी है। बेसिक बेसिक करो, स्ट्रांग करो, पहले बेसिक स्ट्रांग करो, सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर उसके बाद मैं कहूंगा, ठीक है, मेरी पर्सनल चॉइस है, आपको अगर दूसरा कोई अच्छा मिला तो अच्छी बात है, एमटीजी एग्जाम्पलर सॉल्व करो, एनसीईआरटी एमटीजी एग्जाम्पलर, यहाँ पे फिंगर टिप्स, ठीक है, जहाँ पे दिखाया मैंने, और उसके बाद प्रीवियस ईयर 32 ईयर्स या 31 ईयर्स का जो बुक आता है, ठीक है, कोई भी इसका ले लो और वो सॉल्व करो, और फिर उसके बाद एससी वर्मा के पास जाओ। ठीक है, एससी वर्मा जी के पास जाने के लिए तुम्हारी वो लेवल होनी चाहिए, तुम्हें वो समझ में आना चाहिए बुक, इजीली किसी को भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर हायर लेवल पे जाओ। ठीक है, पहले पहले वो है थ्योरेटिकल एमसीक्यू तो सॉल्व करो, पहले पहले कंसेप्ट तो सॉल्व कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स पे जाओ। और फिजिक्स अगर तुमको चाहिए, मोस्टली मैं फिजिक्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में फेल होते हैं बहुत से बच्चे। ठीक है, तो एक तो तुमको बेसिक्स मैथ आना चाहिए, बेसिक मैथ आना चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आया तो भी चलेगा, डेरिवेशन आना चाहिए। तो क्या करो, 11th स्टैंडर्ड में मैथ रखो, 11th स्टैंडर्ड में मैथ रखो, अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो कि हमें डेरिवेशन सिखाए। ठीक है, हमारे बेसिक जो लगता है फिजिक्स के लिए वो पढ़ा दे, और फिर 12th में छोड़ दो। दोनों दोनों पाव मत रखो, बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, एक तो पीसीबी रखो नहीं तो पीसीएम रखो, दोनों तरफ पाव मत रखना। ठीक है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों तरफ सक्सेस पा लेते हैं, मतलब 100 में से 1-2 बच्चे या 5-10 बच्चे होते हैं सिर्फ जो ऐसा कर पाते हैं, बाकी सब अटक जाते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ पैर मत रखो, सिर्फ 11 बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग करो, और फिर तुमको जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मैं 11th वाले बच्चों की बात करो, 12th वाले अगर तुमने 11th में नहीं लिया था तो अभी किसी टीचर के पास जाओ मैथ वाले, और उनको बोलो कि ये जो डेरिवेशन है ये हमें सिखा दे, बेसिक्स हमें इसके सिखा दे, जो हमें फिजिक्स में काम आएंगे वो तुमको पढ़ा देंगे। रिपीटर्स वही करना है, बेसिक मैथ पे स्ट्रॉन्ग कर लो, फिजिक्स के लिए डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ टीचर को अप्रोच करो, ठीक है, और उनसे सीख लो। ठीक है, तो ये बेसिक। केमिस्ट्री की बात करें तो क्या हो रहा है मालूम है, केमिस्ट्री का मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस किया मैंने, अपने एक्सपर्ट टीचर से भी डिस्कस किया कि क्या हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का। 11th स्टैंडर्ड जिन बच्चों का वीक है ना, जैसे कि कौन से चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, या फिर क्या कहते हैं उसे, जीओसी। ठीक है, जीओसी, ये जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है ना, ये जो चैप्टर वीक है ना जिन बच्चों के, इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये अगर तुमको नहीं आता है ना, ये बेसिक तुम्हारा स्ट्रांग नहीं हुआ है ना, ठीक है, इक्विलिब्रियम या फिर कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ये जो चैप्टर्स अगर ये तुम्हारे वीक रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, तो तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, या फिर आप इसकी बात कर लेते हो, इसकी सॉलिड स्टेट की बात करें, ये जो ऐसे चैप्टर्स है ना जिसमें मोल कंसेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, आयन कंसेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर तुम्हारी 11th वीक है तो तुम्हारी 12th भी वीक होगी। ठीक है, तुम्हें अगर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में नहीं पता, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें नहीं आता है, तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिपीटर बैच और 11th बैच को मैं कहना चाहूंगा, 11th बहुत स्ट्रांग करो, अपनी बहुत स्ट्रांग करो। ठीक है, 12th वाले तुम्हारी ये 3-4 चैप्टर वीक है तो वो पहले स्ट्रांग कर लो, फिर अभी जो है शुरुआत करो 12th की। ठीक है, शुरुआत करो यानी कि साइमल्टेनियसली करते रहो, ये चैप्टर पहले करो, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम वगैरह करो, फिर बाकी के चैप्टर्स करो, तो समय दो साइमल्टेनियसली। 11th स्टैंडर्ड बच्चे मैं कहूंगा तुम्हारे पास समय है, तो तुम क्या करो, जो 8-9 स्टैंडर्ड, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई की बुक्स है, उसमें जो बेसिक्स दिया है ना केमिस्ट्री का,
वो एक बार 3-4 चैप्टर रिलेटेड अपने पोर्शन रिलेटेड जो कंसेप्ट दिए है ना, वो एक बार रिवाइज कर लो उस बुक से, एनसीईआरटी वाली बुक से। तुम्हारा बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, स्टेट वाले बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं जिनका सीबीएसई बोर्ड नहीं होता, तो उनको बहुत ही कम लेवल की पढ़ाई दी जाती है, कम लेवल का उनका सिलेबस होता है, तो वो उनको ये समझ में नहीं आता ये कंसेप्ट जल्दी। तो तुम क्या करो, 8-9 स्टैंडर्ड वाले बुक्स जो है वो ले लो हाथ में, ठीक है, और वहां से स्टार्ट करो, और फिर 11th इतना स्ट्रॉन्ग करो कि 12th तुमको इजी जाए, ठीक है। तो अभी और रिपीटर वाले बच्चे मैं कहता हूं कि तुम लोग 11 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो, ठीक है। 11 स्टैंडर्ड को पहले अप्रोच करो, ये जो 3-4 बेसिक चैप्टर है ना, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये एकदम पक्के कर लो पहले, और फिर आपका एमसीक्यू अप्रोच जो है जैसा कि मैंने बताया वो चालू रखो, ठीक है। और लगभग केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ना है लगभग हर रोज 1 से 2 आवर्स, ठीक है। और कौन सी, मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत पक्का चाहिए, इसलिए डेली रीडिंग चाहिए। जितना तुम डेली रीडिंग करोगे उतना तुम्हारे वो दिमाग में जाएगा, जितना तुम्हारे दिमाग में जाएगा उतना ही एमसीक्यू के आंसर तुम दे पाओगे, ठीक है। और एनसीईआरटी की रीडिंग हर रोज करनी है जैसा कि मैंने कहा, और उसके साथ साथ जो बुक मैंने फिजिक्स के लिए बोली है वही केमिस्ट्री के लिए लेनी है, बेसिक, ठीक है। फिर लो डीसी पांडे वगैरह जो लेना है तुमको, ठीक है। लेकिन पहले ये जो बुक है ना ये क्लियर कर दो, ये बुक क्लियर कर दो, फिर तुम कितना भी हायर ले जाओ, एरर ले जाओ, डीसी पांडे जाओ, ओपी टंडन जाओ, किधर जाना है जाओ, लेकिन ये बेसिक पहले क्लियर कर लो, मैं चाहता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लियर कर लो, प्रीवियस ईयर का क्लियर कर लो, और फिर तुम्हें जो बुक यूज करनी है, जो बाहर का करना है वो कर लो। अब मेरा सब्जेक्ट मैं बताने लायक कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी भगवान है। रीडिंग 100% चाहिए, 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड रीडिंग नहीं होगी, कोई भी बाहर का बुक नहीं पढ़ना है, नहीं चाहिए हमें एक्स्ट्रा नॉलेज, जो एनसीईआरटी में है उतना ही नॉलेज चाहिए। मत अटेंड करो एक्स्ट्रा वाले सेक्शन, जो टीचर बहुत बाहर का पढ़ाता है मत अटेंड करो, ठीक है। मैं 1-2 पॉइंट, मैं जब पढ़ाता हूँ मैं 1-2 पॉइंट बाहर के पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, मैं एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाता। उतना ही जरूरी है, तुमको ज्यादा ज्ञान चाहिए तो तुम बीबीएस में जाओगे, बीएस में जाओ, बीएमएस में जाओगे, बीडीएस में जाओगे, तो वो तुमको मिलने वाला है ना। अभी जितना जरूरी है, तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री का लोड कम है क्या, तुम कुछ भी पढ़ने लगते हो, पूरा फिजियोलॉजी पढ़ने लगते हो, ठीक है, अभी से पढ़ने लगते हो, ये कुछ कुछ बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक रीड नहीं करना है थ्योरी का। और मैं ये पर्सनली चाहूंगा कि तुम लोग एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लो एमसीक्यू का, ठीक है, सबसे पहले, नहीं तो फिर ट्रूमन्स पब्लिकेशन ले लो, ट्रूमन्स पब्लिकेशन भी बेस्ट है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। और प्रीवियस ईयर तो करने वाले हैं हम, ठीक है, प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक ले लो, कोई भी इसका, ठीक है, कोई भी प्रकाशन का, कोई भी पब्लिकेशन का, आपको जो अच्छा लगता है। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो 100% चाहिए, ठीक है, 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड दोनों। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, साइमल्टेनियसली चाहिए। जब आप 12 स्टैंडर्ड में हो, 11 स्टैंडर्ड की क्विजेस अटेंड करो, आप जब 11 स्टैंडर्ड में हो, आप 12 स्टैंडर्ड की थ्योरी अटेंड करो। और रिपीटर्स और जो ड्रॉपर्स है उन्होंने क्या करना है, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, दोनों क्विजेस क्विजेस अटेंड करनी है, थ्योरी जो जिस चैप्टर की वीक है वो पढ़नी है, और क्विजेस अटेंड करनी है, और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना है। जो चैप्टर वीक है, जिसकी क्विज दी आपने उसमें कम मार्क आए, वो चैप्टर फिर से रिवाइज करो, फिर दूसरे चैप्टर की क्विज, फिर तीसरा चैप्टर आए, जो चैप्टर में कम गिले, जो कंसेप्ट वीक है वो रिवाइज करो, और फिर से क्विज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, अलग अलग टीचर्स के लेक्चर देखते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, अलग अलग टीचर की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, अलग अलग टीचर की अलग अलग मेथड्स होती है, वो किसी अलग अलग स्टूडेंट्स को काम आती है, किसी किसी स्टूडेंट्स को काम नहीं आती है, अप्रोच अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, आप 11 स्टैंडर्ड में हो या 12 स्टैंडर्ड में हो या ड्रॉपर, आप एक टीचर तय कर लो, अपना अपना एक टीचर तय कर लो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, जनरल ऑर्गेनिक के लिए इन टीचर को फॉलो करना है, फिजिकल के लिए इन टीचर को कॉलम फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए डिटेल नॉलेज चाहिए आपको, कौन सा टीचर किस टाइप का लेक्चर लेता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स के लिए सिर्फ 1 या 2 टीचर, केमिस्ट्री के लिए 1 या 2 टीचर, बायो के लिए एक काफी है,
ठीक है, मैं पसंद आता हूँ तो मेरे लेक्चर्स फॉलो करो, बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो पसंद आ रहे हैं तो वो भी उनको फॉलो करो, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको जो पसंद आता है उनको फॉलो करो, ठीक है। अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, तो आप गारंटेड जो है सक्सेस मिल जाएगी। मेरी बैच स्टार्ट हो चुकी है अनअकैडमी पे बायो, ठीक है, नीट 2021 की, जिसमें मैं 12th स्टैंडर्ड का फ्री कोर्स पढ़ा रहा हूँ, डेली 9 PM क्लासेस होती है, ठीक है। टाइम में अदल बदल हो सकता है, उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये रिपीटर्स के लिए, ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, एनसीईआरटी निचोड़ एग्जाम्पलर क्विज सेशन कल से चालू होगा 12 बजे, ठीक है। हर रोज हम 40-40, 50-50 MCQ हर एक चैप्टर के सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो भी आप होंगे। मतलब देखो, मैंने जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई है, उस प्रकार की स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने तुम लोगों के लिए ये क्विजेस भी रखी है, थ्योरी भी रखा है, ये भी रखा है। और मैं 11th स्टैंडर्ड का डिटेल सिलेबस पोर्शन जो है मैं यूट्यूब पे लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, और उसके बारे में जल्दी आपको बता दूंगा मैं। और ये स्पेशल सीरीज मैं चालू करने जा रहा हूँ 20 सितंबर से यूट्यूब पे ही, फ्रेम द एमसीक्यू सीरीज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर लूंगा एनसीईआरटी, उसमें का एक पोर्शन लूंगा, ठीक है, या चैप्टर हम एक लेंगे हाथ में और उसके ऊपर एक पैराग्राफ अगर हम पढ़ते हैं तो उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये स्ट्रेटेजी मेरी पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, वहां पे भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। मुझे अप्रोच करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको जरूर गाइडेंस करूंगा, ठीक है। पर्सनली गाइड करता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे दी है, वो ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है गाइस, चलो बाय, ठीक है, बाय 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 बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, चलो बाय।